हमारे दीन ने हमें ये तलकीन की है कि हम नरमी के साथ पेश आएं और किसी भी अमर में आप अपना मौक़िफ़ भी किसी के सामने पेश करते हैं। अगर कोई आपकी बात नहीं भी मानता तो आपके ऊपर लाजिम नहीं है उसको ठोंस दें, उसके ऊपर उसको मनवा के ही उठें। इस तरह तबीयतों में तकद्दुर पैदा होंगे, आपकी कोई बात सुनेगा ही नहीं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा आप अपने एक शागिर्द को वसीयत करते हैं, ग़ालिबन हज़रत ज़ैद उनका नाम है, कि जब आप किसी शहर में जाओ तो घोड़ा अच्छा रखो, लिबास अच्छा पहनो, लोगों के साथ मेल जोल अच्छा रखो, कोशिश करो कि बहस तकरार की नौबत ना आए, और अगर बहस की किसी से नौबत आ जाए तो पहले उसका मौक़िफ़ सुनो और फिर उसका मौक़िफ़ सुनने के बाद उसकी जो दुरुस्त बातें हैं उनकी तायीद करो, उनकी तस्वीब करो कि तुमने ये दुरुस्त कहा। और जिन बातों से आप मुत्तफ़िक नहीं हैं तो आप कहो कि आपने जो कहा ये आपका मौक़िफ़ है, लेकिन इसके मुकाबल मेरा मौक़िफ़ ये है और मैं इस मौक़िफ़ में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये फ़लाँ फ़लाँ अहले इल्म मौजूद हैं। गुज़रे हुए बुज़ुर्गों के अस्मा बयान करो और उनका मौक़िफ़ बयान करो, फिर अपने दलाइल दो। दलाइल देने के बाद फिर इस पर मुसर ना हो जाओ कि ये मानेगा तो फिर मैं उठूँगा। दलाइल उसकी जेब में डाल करके, उसके कोट में गेंद डाल करके आप घर आ जाओ। अल्लाह ने हिदायत देनी है, लिखा हुआ तो हिदायत मिल जाएगी। हमारे ऊपर पहुंचा देना है। आज मिंबर पे हम यही कहते हैं, जब खुतबा ख़त्म करते हैं तो ये कहते हैं ना, वमा अलैना इल्लल, हमारा काम पहुंचा देना है। लेकिन ये हम यूं ही कह रहे होते हैं। रवैया ये होता है कि जो हमारी बात मानेगा नहीं, हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करेगा, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। तो ऐसा नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग़, हमारा काम पहुंचा देना है। तो पैगंबरों से भी यही कहा गया, वमा अलैका इल्लल बलाग़, महबूब आपका काम पहुंचा देना है। दिल मोड़ेगा रब तो मोड़ देगा, ये उसके कब्ज़ा कुदरत में है। तो इसलिए किसी भी अमर के अंदर तबलीगी उमूर हों, आमाल हों, रवैये हों, गुफ्तगू हो, तर्ज़ मुआशरत हो, उसमें हद से तजावुज़ नहीं करें।